हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम अनुष्का है एंड स्वागत है आप सभी लोगों का ब्यूबिन एक्स रिसर्च में। मेरा पहला एक्चुअली 2 चैनल्स हैं इसमें। जो ब्यूबिन एक मेन चैनल है जिस पे मैं गुड लुक्स के लिए बात करती हूँ, एंड उसमें यदि मैं बात करूँ तो गुड लुक्स के लिए ये यूनिसेक्स टाइप का मेरा चैनल है, जिसमें यानी मैन एंड वुमेन दोनों के लिए बना है। एंड उसका बेसिक वर्क ही यही है कि कम पैसों में, कम मेहनत में आप बाहर जाके अट्रैक्टिव दिख सकते हैं और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास जो आउटफिट्स हैं, जो कलर्स हैं, आपको उन्हीं के साथ कैसे प्ले करना है उसके बारे में मैं ब्यूबिन में बताती हूँ। इसके बाद मेरा एक दूसरा चैनल है ग्रूमिंगली योर्स। ये भी, इन दोनों चैनल्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। ये बेसिकली आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट को बढ़ावा देने का है कि आप पर्सनैलिटी पे अपना काम कीजिए। जैसे हर किसी को ज़रूरत है ग्रूमिंग की, चाहे वो लुक्स पे हो, चाहे वो पर्सनैलिटी बेस्ड हो, या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों पे बात करती हूँ और उन्हीं सब चीज़ों को शेप करने में मदद करती हूँ। ये भी मैन और वुमेन दोनों के लिए है। एंड स्पेसिफ़िकली भाई इस बार मैंने मैन को भी प्रॉपरली टारगेट करते हुए एंड प्रॉपर उनके लिए भी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कंटेंट्स बनाए। तो आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ उन दोनों चैनल को भी जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उनको एक्सप्लोर कीजिए एंड उसमें जितने टिप्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए। अब बारी आती है इस रिसर्च एक्स ब्यूबिन में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम काफ़ी कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, बट अदर दैन रिसर्च एक्चुअल में ये चैनल थोड़ा सा बाकी 2 चैनल से थोड़ा अलग है, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी अलग है। क्योंकि इस चैनल में मैं एक तरीके से आपके रिसर्च का तो बताऊँगी कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एग्जैक्टली क्या है, कैसी हैं, क्या उसमें सिर्फ पीएचडी करने के लिए होता है या बहुत पढ़ाई करनी होती है, या फिर उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगी इस चैनल में। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे ब्यूटीफुल और एक ट्विस्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, जिसके लिए आपको मेरे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके डेफिनेटली बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे सबसे पहले वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज मैं स्पेसिफ़िक बात करूँगी रिसर्च पे बेस्ड चीज़ों के ऊपर पे, कि जैसे बहुत लोगों के क्वेरीज़ होती हैं कि भाई रिसर्च में ऐसा क्या है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी कि नहीं है, मतलब ऐसा एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि तुम इसमें भी एक जॉब ले सकते हो। तो बारी आती है पहले तो कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो बाहर निकलते हैं, और उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा ले ऑफ चल रहे हैं, रिसेशन चल रहे हैं, एंड उसके चलते कहीं ना सबके मन में एक डिप्रेशन सा होता ही है कि भाई हमें अब पता नहीं दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगी कि नहीं, या क्या हमें सब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या हायर स्टडीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एंड उसमें भी हम ना अपना फील्ड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या बिज़नेस बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, रिसर्च एक ऐसी वर्सेटाइल फील्ड है जो आपके एक तरीके से आपके फील्ड के साथ में लग के वो आपकी फील्ड में आपको इतने अच्छे से एक तरीके से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बना देती है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, आप किसी भी टाइप की जॉब पकड़ेंगे यदि अपने ही फील्ड में, तो आप उसमें मास्टरी बहुत तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉलेजेस जाते ज़रूर हैं, कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन स्किल बिल्डिंग का काम ना फिर भी बहुत हद तक हम बच्चों के ऊपर ही होता है कि भाई आपको कोडिंग सीखनी है, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, या आपको कोई ना कोई स्किल बेसिकली डेवलप करना होता है। बट यहाँ पे भी ये होता है कि आज के टाइम पे ना स्किल डेवलपमेंट ही करना सब कुछ नहीं होता है, या सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी करना भी सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप जो इंटरव्यू में देने जा रहे हो और आप असली लाइफ में जो इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, लेकिन अंतर डेफिनेटली होता है। आज मैं उन अंतर के बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगी, उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। लेकिन मेरा सबसे पहले शुरुआती दौर मैं बताऊँ तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि आप लोग यदि इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हो कि भाई मुझे प्राइवेट में ही आगे बढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना है, या फिर गवर्नमेंट वालों को भी अपना एक ऑप्शन चाहिए कि भाई एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में कि हमें यदि फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना हो, या जो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाने वाले लोग हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि आप ना अपने फील्ड्स को ब्रॉड करके रखो। जैसे कंपनीज़ का ये नहीं होता है कि उनको एक ही बंदे में लगभग मतलब कितने सारे हज़ारों लाखों स्किल्स चाहिए होती हैं, लेकिन हर कोई तो हर चीज़ मास्टर नहीं कर सकता ना। बट आप अपने लिए जैसे कि कंपनीज़ का स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि वो आपसे बहुत सारे स्किल्स की डिमांड करती हैं, आप वैसे ही अपने लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स चुन के।
और ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हेल्प आपकी मिल सकती है रिसर्च के हेल्प से। यस, रिसर्च में क्या सिर्फ पेपर पब्लिश करना, या मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, जिसमें सबसे पहला तो यही आता है कि भाई पेपर पब्लिश करने की बस काम होता है क्या उसमें, या रिसर्च में सिर्फ क्या पीएचडी के लिए ही जाया जाता है, और मतलब इतना तो हमें करना ही नहीं है, हमें किसी सब्जेक्ट में सिर्फ पीएचडी थोड़ी लेनी है, हमें तो जॉब पकड़नी है और अच्छा जॉब जाना है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च में भले ही थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, लेकिन यदि वो आपको एक बार मिल गए, आपने उसमें अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, तो सोने पे सुहागा है भाई। क्योंकि उन उन जो रोल्स हैं, उन रोल्स में पैकेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, काम भी बहुत अच्छे से होता है, एंड वो इस तरीके से होता है कि आप धीरे धीरे करके ही अपने आप को एक अपर लेवल तक पहुंचा सकते हो। सो बात इसी चीज़ पे करेंगे आज कि रिसर्च का बेसिकली रोल क्या है। सो रिसर्च के लिए यदि मैं बात करूँ तो कहीं ना आप रिसर्च को किसी ना किसी फील्ड में देख सकते हो। यदि आपको ऐसा है कि आपको बायोमेडिकल रिसर्च में जाना है, आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, यदि आप मास्टर्स वगैरह बायोमेडिकल में करते हो, तो आपको बहुत हद तक उसके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी ब्रॉड मिलेंगी, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी होती हैं। इवन गूगल माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत सारे जगहों पे रिसर्चर्स की जॉब ऑप्शंस खुलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके दूसरे फील्ड्स, जैसे कि आप फाइनेंस के फील्ड में भी जा सकते हो, आप बिज़नेस मैनेजमेंट में जा सकते हो। रिसर्च में ही आप देखो तो आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आप रिसर्च को अपने साथ चुन के रख सकते हो। सो रिसर्च में बेसिकली होता क्या है, रिसर्च एक तरीके से ऐसा है कि आपको एक तरीके से पहले तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड पेपर भी होते कुछ नहीं है। आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो कॉलेज में, उन्हीं को आप सिर्फ एक तरीके से आप उसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, उसको और अच्छे से समझा रहे हो कि आपने वो कैसे बनाया, उसमें क्या रिजल्ट्स आए, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप उन्हीं चीज़ों पे बेसिकली बात करते हो। तो पेपर बनाने की चीज़ जिन जिन लोगों को पीएचडी के लिए जाना है, या जिन लोगों को आगे पढ़ाई के लिए जाना है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो मास्टर्स तक के लेवल तक जाना चाहते हैं, या फिर जिनको अपनी फील्ड चेंज करके कोई दूसरी फील्ड में जाना है, उनके लिए रिसर्च का एक ट्रैजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिसर्च आपको इस एरिया से दूसरे एरिया में जंप कराने में काफ़ी मददगार होती है। अब एक एक करके मुझे पता है कि काफ़ी सारे सवाल आएंगे, बट उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आप रिसर्च में अपना एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करो उस फील्ड को, और कैसे आप उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही सबसे पहले बताऊंगी, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आपके एक्चुअल में रिसेशन और ले ऑफ को ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने चूँकि बात की थी अपने फर्स्ट शुरुआत में ही कि एक ट्विस्ट भी देने वाली हूँ इस कंटेंट में। सो ट्विस्ट बेसिकली ये है कि हम रिसर्च के अलावा इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स सबसे कॉमन फैक्टर है, इवन इंडिया में आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, वो बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण सफ़र करते हैं। एंड उनके पास में ना कोई चीज़ ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे वो अपनी बात साझा कर सकें या किसी पे ट्रस्ट कर सकें। बट दिस टाइम मैं आपको एनोनिमसली ये चांस दूंगी कि आप अपनी स्टोरीज़ भी शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो आप राय भी ले सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इफ़ नॉट, डेफिनेटली हम जनता से भी हेल्प ले सकते हैं, बट एनोनिमसली, ताकि आप लोगों को कोई भी आप लोगों की आइडेंटिटी बाहर ना आए। दैट विल बी मेड श्योर बाय मी। इसके अलावा यदि हम बात करें, इन सब चीज़ों पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, बट उसके लिए आपको यू हैव टू एक्चुअली स्टे ट्यून्ड विथ मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। नेक्स्ट वीडियो में आके मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन्हीं सब चीज़ों को आगे विस्तार से आपकी बात करूँगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, एंड उसके अलावा हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लेंगे उस पर भी मैं बात करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।